सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे भादो के इस पवित्र महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा का, और अंत में आपको बताया जाएगा कि इस एकादशी पर कौन सा फलाहार अवश्य ही करना चाहिए। और इन सब से पहले हम आपको बताएंगे इस एकादशी के मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और दी जानकारी पसंद आए, कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको सबसे पहले इस अजा एकादशी व्रत के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 20 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 5:53 से 9 बजे तक किया जाएगा। यानी इस समय के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब शुरू करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिवर श्रीमद् भागवत की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। उसी समय श्री सुत जी वहां आ पहुँचे। सुत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है। यह एकादशियां प्रत्येक मास में 2 होती है, और इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में 24 और अधिक मास आए तो उस माह की 2 मिलाकर कुल 26 एकादशी होती है। ये समस्त एकादशियां महान फल देने वाली हैं। इनके जैसे नाम है वैसे ही इनके गुण हैं। जैसे श्री हरि भगवान के अंश से उत्पन्न होने से आश्विन कृष्णा की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा है, तथा चंपक नगर के वैखानस राजा के पुत्र को मोक्ष देने से शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा कही गई है। इन एकादशियों का व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उस जीव की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तब ऋषियों ने विनती भाव से पूछा कि हे सुत जी, आप कृपा करके हमें उन समस्त एकादशियों के व्रत की विधि एवं उनका फल बताइए। तब श्री सुत जी बोले कि हे ऋषिवरों, मैं आपके सम्मुख उन सब व्रतों का महात्म्य का वर्णन करूंगा जिनको योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडवों को कहा था। और उसमें आज मैं आपको सबसे पहले भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन करूंगा। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषिवरों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, आप मुझे कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक तुम इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। और सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आए, और जब राजा हरिश्चंद्र उनसे मिले तो विश्वामित्र जी ने उन्हें
बताया कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया, मैं तो उसे ही लेने आया हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। और क्योंकि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा है, इसीलिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा एवं स्वयं को 3 जगह पर बेचना पड़ा। तब हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार काम करते करते उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्ति का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिलेगी। तब एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की इस दुख भरी कहानी को सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। तुम उस एकादशी का पूर्ण विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। हे नृपोत्तम, तुम्हारे पहले के पुण्य के प्रभाव से ही मैं यहाँ आया हूँ। और इतना कहकर महर्षि गौतम वहाँ से चले गए। और फिर जब अजा एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से उपवास तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज शार्दुल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य होता है वह इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा के भी सभी दुख दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी देवी देवताओं को खड़ा पाया। उन्हें उनकी पत्नी मिल गई और उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। एकादशी के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में तो यह एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। तो जो भी मनुष्य इस उपवास को पूरे विधि पूर्वक करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय श्री हरि। और अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सागार के बारे में। कहा जाता है कि जिस दिन जो सागार लेना है उसे व्रत में उस दिन जरूर लेना चाहिए। उसके बाद ही कोई शाकाहार या फलाहार लेना चाहिए। तो इस अजा एकादशी को बादाम छुहारे का सागार लेना चाहिए और हो सके तो केवल इसी से अपना व्रत रखें और अगर संभव ना हो तो इसे पहले ग्रास में लेने के बाद फिर उसके बाद अन्य कोई फलाहार या शाकाहार लें। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और कथा को सुनने में भी आनंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।